हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कार्तिक स्टडी वाइब्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेवाड़ गोहिल वंश के बारे में। हम इसमें पूरा रिवीजन करेंगे एक वीडियो में। इसमें आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए जाएंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, गोहिल वंश, मेवाड़ के गोहिल नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गोहिल के नाम से इस वंश का नाम गोहिल हुआ तथा बाद में यह वंश गहलोत भी कहलाया। गोहिल वंश की उत्पत्ति व मूल स्थान के संदर्भ में इतिहासकारों के अनेक मत प्रचलित है। इतिहासकार मत कर्नल जेम्स टोड तथा श्यामल दास यह गुजरात के वल्लभी को मानते हैं। डी.आर. भंडाकर आहड़ अभिलेख के आधार पर ब्राह्मण की संतान। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और मुणवत नैन्सी ने भी इस मत का समर्थन किया। अबुल फजल ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल का वंशज मानते हैं। डॉक्टर गौरी शंकर हरिचंद ओझा व नैन्सी सूर्यवंशी मानते हैं। विश्व में सर्वाधिक समय तक एक ही क्षेत्र पर राज्य करने वाला राजवंश था। इस वंश के महाराणा को हिंदवा सूरज भी कहते हैं। मेवाड़ के राज्य चिन्ह पर अंकित है कि जो दृढ़ रागे धर्म को तिहि राखे करतार। इसके संस्थापक गोहिल या गुहादित्य गुहदत्त जो भी आप बोल सकते हैं। स्थापना लगभग 566 ईस्वी में। मुहम्मद नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड ने गोहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किया है। गोहिल या गुहादित्य के बारे में बात करें तो देखिए, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार लगभग 566 ईस्वी में गोहिल ने अपने शासन स्थापित किया था। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार वल्लभी के राजा शिलादित्य और रानी पुष्पावती का पुत्र गुहादित्य था, जिसे नागर ब्राह्मणों ने पाल पोस कर बड़ा किया। गुहा या गुफा में जन्म होने के कारण इसका नाम गुहा या गोहिल या गुहादित्य पड़ा। इसके सिक्के आगरा से मिलते हैं। शिलालेखों के अनुसार गोहिल के उत्तराधिकारी सील, अपराजित, भरतभट्ट, अलठ, नरवान, शक्ति कुमार, विजय सिंह आदि। गोहिल के बाद सबसे प्रतापी शासक बप्पा रावल हुए। तो चलिए बप्पा रावल के बारे में देखते हैं। तो बप्पा रावल का शासन काल 734 से 753 ईस्वी के मध्य माना जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में बप्पा रावल को विप्र कहा है। बप्पा रावल ने हिंदवा सूरज की उपाधि धारण की थी, इसलिए गोहिल वंश के सभी शासक अपने आप को हिंदवा सूरज कहते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था एवं उसने बप्पा रावल उपाधि धारण की थी। सीवी वेद ने बप्पा को चास मार्टेल कहा है। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया और मेवाड़ राज्य की स्थापना की। बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। मुणवत नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा ने हरित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्त किया था। राजस्थान में सोने के सिक्के सर्वप्रथम बप्पा ने ही चलाए थे। उन्होंने एकलिंग जी के मंदिर की स्थापना कैलाशपुरी अयोध्यपुर में की। वह एकलिंग जी को शासक मानते हुए तथा स्वयं को उसका दीवान मानकर शासन किया। गोहिल वंश के कुल देवता आपकी एकलिंग जी है और कुल देवी बाण माता। बप्पा के समय का 115 ग्रेन का एक सोने का सिक्का मिला है। बप्पा रावल के स्वर्ण सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल, दंडवत करता मनुष्य, कामधेनु आदि चित्र प्राप्त हुए। एकलिंग प्रशस्ति में बप्पा रावल की दंत कथा मिलती है। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग बताए हैं, परंतु दोनों एक ही है। श्यामल दास के अनुसार बप्पा रावल हिंदुस्तान का प्रतापी व पराक्रमी शासक था। समाधि या बप्पा रावल का मंदिर नागदा में स्थित है। अब हम बात करेंगे बप्पा रावल के बाद अलट के बारे में। तो इसको हम आलूराव भी कहते हैं। शासनकाल 951 से 953 ईस्वी। उपनाम ख्यातों में आलूराव। आहड़ को इसने राजधानी बनाया था। आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण करवाया था। मेवाड़ में नौकरशाही का
संस्थापक माना जाता है और इन्होंने राष्ट्रकूटों को पराजित कर हूण राजकुमारी हर्यादेवी से विवाह किया था। शक्ति कुमार की बात करें तो शासनकाल 977 ईस्वी से 993 ईस्वी। इनके समय मालवा के परमार शासक मुंज ने आक्रमण किया और आहड़ को नष्ट कर दिया। अतः शक्ति कुमार ने नागदा को पुनः राजधानी बनाया। परमार शासक भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। उत्तराधिकारी अंबा प्रसाद। पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान राजा वाघपतिराज द्वितीय ने अंबा प्रसाद को पराजित किया था। अब हम बात करेंगे करण सिंह या रण सिंह। तो आहोर के पर्वत पर किला बनवाया था। रणक सिंह के दो पुत्र थे, क्षेमकरण और राप। क्षेम सिंह ने रावल शाखा और राप ने राणा शाखा को आरंभ किया। क्षेम सिंह के दो पुत्र हुए कुमार सिंह और सामंत सिंह प्रथम। सामंत सिंह का विवाह अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की बहन प्रतिबाई से हुआ। सामंत सिंह को जालौर के कीर्तिपाल चौहान ने पराजित कर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। अतः सामंत सिंह ने वागड़ क्षेत्र में 1178 ईस्वी में गोयल वंश की स्थापना की। इसने तैरन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सहायता की। सामंत सिंह के भाई मंथन सिंह ने कीर्तिपाल को पराजित कर मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। अब हम बात करेंगे जयद्रथ सिंह। तो इनका शासनकाल 1213 से 1250 ईस्वी। परमाणु को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया तथा चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। भूताला की लड़ाई 1227 ईस्वी। इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया, जिसका उल्लेख जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में मिलता है। तारीख ए फरिश्ता में भी इल्तुतमिश के चित्तौड़ पर आक्रमण का जिक्र मिलता है। 1248 में नसीरुद्दीन महमूद को पराजित किया था। जयद्रथ सिंह के सेनापति बालक व मदन थे। चीरवा बिले के अनुसार जयद्रथ सिंह इतना शक्तिशाली था कि मालवा, गुजरात, मारवाड़ तथा दिल्ली के शासक भी उसे पराजित नहीं कर सके। उपाधियां रण रसिक जी.एच. ओझा द्वारा प्रदत्त। गोयशंकर। मेवाड़ के नव शक्ति का संचालन डॉक्टर दशरथ शर्मा। तेज सिंह। शासनकाल 1250 ईस्वी से 1273 ईस्वी। 1260 ईस्वी में कमल चंद्र द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुनरी मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ की रचना की। बलबंद का मेवाड़ पर असफल आक्रमण हुआ। तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इनकी उपाधियां उमापति व लब्ध प्रौढ़ प्रताप, परम भट्टारक, महाराज धीराज, परमेश्वर। रावल रतन सिंह के बारे में बात करें तो शासनकाल 1301 ईस्वी से 1303 ईस्वी। सिंहल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी पद्मिनी से इन्होंने विवाह किया। हीरामन तोते के द्वारा रतन सिंह को पद्मिनी के सौंदर्य की जानकारी दी थी। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत ग्रंथ में युद्ध का कारण पद्मिनी को प्राप्त करना बताया है। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय इतिहासकार अमीर खुसरो उसके साथ था। तांत्रिक राघव चैतन्य ने अलाउद्दीन को पद्मिनी के सौंदर्य की जानकारी दी थी। 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन दिल्ली से चित्तौड़ के लिए सैन्य रवाना हुआ। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर अधिकार किया। इस समय चित्तौड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा शाखा हुआ। केसरिया का नेतृत्व रावल रतन सिंह ने किया था। जौहर रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ किया। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया। चित्तौड़ का नाम बदलकर उनके बेटे पर खिजराबाद रख दिया। इस संघर्ष में दो मेवाड़ी सरदार गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए। गोरा और बादल कर्म से पद्मिनी की काका व भाई थे। अलाउद्दीन की 1316 ईस्वी में मृत्यु के बाद 1316 ईस्वी से 1326 ईस्वी तक जालौर का मालदेव सोनाग्रा चित्तौड़ का प्रशासक रहा। अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद 30,000 से अधिक आम नागरिकों का कत्ल
किया, जिसका उल्लेख अमीर खुसरो ने किया है। युद्ध में विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ की तलहटी में एक मकबरा बनाया, जिसमें 1330 ईस्वी को फारसी भाषा का शिलालेख लगा है। इसमें खिलजी को उस समय का सूर्य, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक कहा है। रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। अब हम बात करेंगे राणा हमीर। तो इनका शासनकाल 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी के सिसोदा ठिकाने का जागीरदार, पिता इनके हरि सिंह राणा अथवा सिसोदिया शाखा का यह प्रथम शासक था। हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर भोइल वंश की स्थापना की। सिसोदा का जागीरदार होने के कारण इनको सिसोदिया कहा जाता है तथा भोइल वंश सिसोदिया नाम वंश के नाम से जाने लगा। हमीर राणा शाखा का राजपूत था, इसलिए इसके बाद मेवाड़ के सभी शासक राणा या महाराणा कहलाए। इनकी उपाधि मेवाड़ का उद्धारक, विषमघाटी पंचानन, कोंबलगढ़ प्रशस्ति में सिंगोली का युद्ध, बांसवाड़ा, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी को पराजित किया। चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। महाराणा खेता या छत्र सिंह, शासनकाल 1364 ईस्वी से 1382, मालवा के शासक दिलावर खां गोरी को पराजित किया। इसके समय मेवाड़ मालवा संघर्ष का आरंभ हुआ। खेता ने अजमेर, जहाजपुर, मांडल तथा छप्पन के क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया था। महाराणा लाखा या लख सिंह, शासनकाल 1382 से 1421 ईस्वी, हमीर का पुत्र व खेता का पुत्र। बूंदी के राव बरसिंह हाड़ा को मेवाड़ का प्रभुत्व स्वीकार करने हेतु विवश किया। जावर में दस्ते व चांदी की खानों का पता लगाया गया। पिछू नामक चिड़ीमार बंजारे द्वारा पिछोला झील उदयपुर का निर्माण करवाया। मारवाड़ के राव चूड़ा राठौर की पुत्री हंसाबाई रणमल की बहन से विवाह किया। इसके ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का विषम पिता कहा जाता है। दरबार विद्वान ज्योतिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट थे। राणा लाखा के साथ बूंदी की नकली दुर्ग की कथा जुड़ी हुई है, जिसकी रक्षा के लिए कुंभा हड़ा ने अपने बलिदान की आहुति दे दी थी। महाराणा मोकल, तो इनका शासनकाल 1421 से 1433 ईस्वी के मध्य था। महाराणा लख सिंह व हंसाबाई का यह पुत्र था। त्रिभुवन नारायण मंदिर या समिधेश्वर मंदिर परमार शासक भोज द्वारा निर्मित। मोकल द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया, इसलिए इस मंदिर को मोकल मंदिर भी कहा जाता है। एकल जी के परकोटे का निर्माण करवाया। रामपुरा का युद्ध भीलवाड़ा 1428 ईस्वी, नागौर के फिरोज खान को इन्होंने पराजित किया। भीलवाड़ा का युद्ध 1433 ईस्वी, गुजरात के शासक अहमद शाह को पराजित किया। भीलवाड़ा में ही मोकल की हत्या मेवाड़ी सरदार चाचा मेहरा ने की थी। महाराणा कुंभा, तो महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468, मोकल व रानी सौभाग्य देवी का यह पुत्र। मेवाड़ से राठौड़ों का प्रभाव समाप्त किया तथा चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। कुंभा की उपाधियों का उल्लेख कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलता है। कुंभा की प्रमुख उपाधियां अभिनव भट्टाचार्य, संगीत का ज्ञान होने के कारण हिंदू सुरताल, हिंदुओं का प्रमुख शासक होने के कारण छाप गुरु, छापामार युद्ध पद्धति के कारण हाल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का निर्माता होने के कारण राणो रासो, साहित्यकारों को आश्रय देने के कारण टोडरमल, संगीत की 3 विधाओं में पारंगत होने के कारण नाटक राजकर्ता, चाहे नाटक लिखने के कारण चाप गुरु, शस्त्र विद्या में प्रागत होने के कारण अन्य उपाधियां राणा राय, राजगुरु, दान गुरु, सेल गुरु, नरपति, अश्वपति, गजपति आदि। कुंभा के प्रमुख निर्माण कार्य, तो श्यामल दास द्वारा लिखित वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। प्रमुख दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग,
भोमट दुर्ग, मचान दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग इत्यादि। कुंभलगढ़ दुर्ग, शिल्पी मंडन। इस दुर्ग में लघु दुर्ग कटागढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है, जो कुंभा का निवास था। अबुल फजल के अनुसार यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर शीश से पगड़ी गिर जाती है। प्रमुख मंदिर कुंभ श्याम मंदिर। यह मंदिर चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ तीनों दुर्गों में स्थापित है। विष्णु मंदिर, कुशला माता मंदिर बदनौर। रणकपुर जैन मंदिर। कुंभा के समय 1439 में मथाई नदी के किनारे धरणशाह द्वारा निर्मित। कुंभा के प्रमुख दरबार विद्वान मंडन। मंडन ने देव मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तु शास्त्र, कुदन मंडन, धनुर्विद्या से संबंधित आदि प्रमुख ग्रंथों की रचना की। नाथा, यह मंडन का भाई था, इसने वास्तु मंजरी की रचना की। गोविंद, यह मंडन का पुत्र था, इसकी प्रमुख रचनाएं थी उद्धार धोरिणी, द्वार दीपिका, कलानिधि। अन्य विद्वान मुनि सुंदर सूरी, टीला भट्ट, जयशंकर, भुवन कीर्ति, सोम सुंदर, जय चंद्र सूरी, सोम देवादि। कुंभा की रचनाएं संगीत राज पांच भाग, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर की टीका, चंडी शतक की टीका, गीत गोविंदा की टीका, रसिक प्रिया। कुंभकालीन प्रमुख राजनीतिक घटनाएं सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी, महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया तथा इस उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना कवियत्री द्वारा तथा बाद में मेष द्वारा पूरी की गई। आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी जोधा में कुंभा के मध्य हुई, जिसमें सोजत को मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य की सीमा मान लिया गया। इस संधि को करवाने में हंसाबाई की प्रमुख भूमिका थी। इस संधि के द्वारा दोनों राज्यों में वैवाहिक संबंध रायमल श्रृंगार देवी भी स्थापित हो गए। नागौर पर अधिकार। नागौर के शासक शम्स खां को पराजित किया। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी महारा शासक महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात शासक कुतुबुद्दीन के मध्य राणा कुंभा के विरुद्ध हुई, लेकिन दोनों मिलकर भी राणा कुंभा को पराजित नहीं कर सके। सिरोही के शासक सहसमल के समय सिरोही पर आक्रमण कर आबू पर अधिकार कायम कर लिया। कुंभा अंतिम समय में उन्माद रोग से ग्रसित हो गए। कुंभा के पुत्र उदयकर्ण उदा ने ही मामादेव कुंड कटागढ़ के पास 1468 ईस्वी में कुंभा की हत्या की। कुंभा की मृत्यु के बाद उदा मेवाड़ का शासक बना। मेवाड़ का पितरहंता शासक उदा। दाड़िमपुर का युद्ध उदा व उदा के भाई रायमल के मध्य हुआ, जिसमें उदा पराजित हुआ। दाड़िमपुर युद्ध के बाद उदा मालवा की ओर चला गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा रायमल शासनकाल 1473 से 1509। पृथ्वीराज जयमल और सांगा उसके पुत्र थे। इसकी बेटी आनंदाबाई का विवाह सिरोही के जगमाल के साथ हुआ। पृथ्वीराज का विवाह टोडा के राव सुल्तान की पुत्री तारा के साथ हुआ। पृथ्वीराज ने तारा के नाम पर अजमेर के किले का नाम तारागढ़ रखा। पृथ्वीराज को पूर्णा राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी हत्या इसके बेनियों जगमाल ने विष पिलाकर की थी। जयमल के दुर्व्यवहार के कारण राव सुल्तान ने इसकी हत्या की थी। उत्तराधिकारी संघर्ष में पराजित सांगा ने अजमेर के करमचंद पवार के पास शरण ली। खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राम और शंकर नामक तालाबों का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण करवाया। रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने दोसुंडी की बावड़ी चित्तौड़ का निर्माण करवाया था। महाराणा सांगा, इनका शासनकाल 1509 से 1528 ईस्वी। उपाधि हिंदूपत, सैनिक, भगरावेश, कन्नौज स्टोर द्वारा प्रदत्त। सांगा के समकालीन दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर। सांगा के समकालीन मालवा के शासक नासिरुद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी द्वितीय और सांगा के समकालीन गुजरात शासक महमूद बेगड़ा, मुजफ्फर शाह द्वितीय। सांगा के शासनकाल में प्रमुख युद्ध कातोली का युद्ध 1517 ईस्वी कोटा। सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। युद्ध में इब्राहिम लोदी ने खुद भाग लिया था। बांडी या बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी धौलपुर। सांगा ने पुनः इब्राहिम लोदी को पराजित किया। लोदी की सेना का नेतृत्व मियां हुसैन और मियां माखन ने किया। गागरों का युद्ध 1500
19 ईस्वी झालावाड़। सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय मालवा को पराजित किया था। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 भरतपुर। सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 बाबर ने सांगा को पराजित किया था। खानवा भरतपुर की रूपबाज तहसील में स्थित है। 1520 में सांगा ने गुजरात के बादशाह को पराजित किया। खानवा युद्ध से पूर्व घटित प्रमुख घटनाएं। काबुल के ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने बाबर के पराजय की भविष्यवाणी की थी। बाबर ने सेना के सामने जोशीला भाषण दिया था। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद धर्म युद्ध घोषित किया था। बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों पर लगने वाला तमगा चुंगे कर हटाया था। बाबर के तोपखाने के अध्यक्ष मुस्तफा कमाल और उस्ताद अली। युद्ध में बाबर ने तुलुमगा युद्ध पद्धति और तोपखाने का प्रयोग किया था। पाती पर्वण प्रथा एक प्राचीन पद्धति जिसके अंतर्गत हिंदू शासकों को युद्ध में आमंत्रित किया जाता था। इस युद्ध से पूर्व सांगा ने इस प्रथा को पुनर्जीवित किया। खानवा युद्ध में भाग लेने वाले प्रमुख हिंदू शासक बीकानेर के राजा जैत सिंह ने अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा। मारवाड़ के राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को भेजा। इडर बारमेल, मेड़ता वीरमदेव, चंदेरी मध्य प्रदेश, मेदिनी राय, जगनेर अशोक परमार, आमेर पथिर सिंह कछावा, वागड़ विजय सिंह, गोगुंदा झाला सज्जा, सांदड़ी झाला अज्जा, बूंदी नारायण राव। सांगा के पक्ष में लेने वाले मुस्लिम सेनानायक मेवात हसन खां मेवाती, महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का छोटा भाई। बाबर की सेना का नेतृत्व हुमायूं और मेहंदी ख्वाजा ने किया। झाला अज्जा काठियावाड़ ने युद्ध में सांगा के युद्ध भूमि छोड़ने पर राज चिन्ह धारण किया था। राव मालदेव घायल सांगा को बसवा दौसा लेकर गए। प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ से सांगा को रणथंभौर ले जाया गया। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में भाग लेने के लिए जा रहे सांगा को मेवाड़ी सरदारों ने कालपी उत्तर प्रदेश स्थान पर विष दे दिया। बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी हुई, जहां पर सांगा का चबूतरा बना हुआ है। सांगा का अंतिम संस्कार मंडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया, जहां सांगा की 8 खंभों की छतरी का निर्माण अशोक परमार द्वारा किया गया। सांगा के बड़े पुत्र भोजराज का विवाह मेड़ता के रतन सिंह की पुत्री मीराबाई से हुआ। सांगा के अन्य पुत्र रतन सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य, विजय सिंह थे। बाबर ने सांगा के बारे में लिखा, सांगा ने अपने देश की रक्षा में एक आंख, एक हाथ और एक पैर खो दिया। कर्नल टोड के अनुसार 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव, 104 सरदार सदैव सांगा की सेवा में उपस्थित रहते थे। हरिविलास शारदा ने लिखा कि मेवाड़ के महाराणाओं में सांगा सर्वाधिक प्रताप शासक हुए। उन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ को उन्नति के शिखर तक पहुंचाया। अब हम बात करेंगे महाराणा रतन सिंह। तो इनका शासनकाल 1528 से 1531। यह महाराणा सांगा की रानी धनबाई का पुत्र था। बूंदी के सूरजमल हाड़ा के साथ अहल्या उत्सव के दौरान युद्ध करते हुए मारा गया। महाराणा विक्रमादित्य शासनकाल 1528 से 1536। यह महाराणा सांगा की हाड़ी रानी कर्णावती का पुत्र था। इनकी संरक्षिका कर्णावती थी। विक्रमादित्य के समय मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासक बहादुर शाह प्रथम ने चित्तौड़ पर 2 बार आक्रमण किया, 1533 और 34। 1534 ईस्वी के दूसरे आक्रमण से पूर्व कर्णावती ने हुमायूं को सहायता प्राप्त करने हेतु राखी भेजी थी, परंतु हुमायूं ने उस समय सहायता नहीं की। अतः बहादुर शाह के लंबे घेरे के बाद 1535 ईस्वी में चित्तौड़ का पतन हुआ। इस समय चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ, जिसमें जौहर का नेतृत्व कर्णावती ने तथा केशिया का नेतृत्व रावत बाग सिंह ने किया। विक्रमादित्य ने मीराबाई को 2 बार मारने का असफल प्रयास किया। मीरा वृंदावन चली गई, जहां रविदास को उसने अपना गुरु बनाया। विक्रमादित्य की हत्या 1536 ईस्वी में दासी पुत्र बनवीर ने की थी। यह कुंवर पृथ्वीराज की दासी पुतलदेव का पुत्र था। बनवीर ने विजय सिंह को भी मारने का प्रयास किया, परंतु पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर विजय सिंह के रक्षक किरतबारी पत्थल उठाने वाला की सहायता से विजय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचाया गया। इस समय कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार आशा देव हुआ था।
बनवीर शासनकाल 1536 ईस्वी से 1540 ईस्वी विक्रमादित्य की हत्या कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ में नौलखा महल और तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया। राव मालदेव की सहायता से उदय सिंह ने बनवीर को मारकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। महाराणा उदय सिंह शासनकाल 1537 ईस्वी से 1572 राणा सांगा व रानी कर्मावती का ज्येष्ठ पुत्र पन्नाधाय ने बनवीर को से सुरक्षित रखने के लिए उदय सिंह को किरतबारी की सहायता से कोमलगढ़ दुर्ग के आसादेवपुरा के पास पहुंचाया। 1583 ईस्वी में अफगान शासक शेर शाह सूरी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबियां सौंपकर उसका प्रभुत्व किया। शेर शाह ने अपना राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने के लिए ख्वास खां को चित्तौड़ में रखा। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक। हरमाणा का युद्ध 1557 ईस्वी में रंगराय वेश्या के कारण उदय सिंह व अजमेर के हाकिम हाजी खां के मध्य हुआ। 1559 में उदयपुर नगर बसवाया। वह उदय सागर झील का निर्माण करवाया। अकबर ने 1567 में चित्तौड़ अभियान शुरू किया क्योंकि उदय सिंह ने मालवा के बाज बहादुर व मेड़ता के जयमल को शरण दी थी। अकबर का चित्तौड़ आक्रमण 1567-68 उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और फतेह को सौंपकर गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में चले गए। चित्तौड़ के किले की दीवार की मरम्मत करते समय जयमल अकबर की संग्राम नामक बंदूक की गोली से घायल हो गया था। जयमल ने कला राठौड़ के कंधे पर बैठकर युद्ध किया। जयमल राठौड़ फतेह से 100 दिया लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। वह फतेह की पत्नी रानी फूल कंवर के नेतृत्व में जोर हुआ जो चित्तौड़ का तीसरा शासक था। फरवरी 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। अकबर ने आगरा के दुर्ग के बाहर जयमल व फतेह की मूर्तियां लगवाई। उनकी मूर्तियां जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के बाहर भी स्थित है। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन घोघा ने उदयपुर में उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। कर्नल टोड के अनुसार यदि सांगा व प्रताप के बीच में उदय सिंह न होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते। तो महाराणा प्रताप स्थान बादल महल कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग। पिता महाराणा उदय सिंह, माता जयवंता बाई सोनग्रा। शासनकाल 1572 से 1597 ईस्वी। उपनाम कीका। मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेशों में इनको कीका बोलते थे। मेवाड़ का केसरी। हिंदुआ सूरज। रानियां पटरानी अजबदे रामरख पंवार की यह पुत्री थी। फूल कंवर मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम की पुत्री। राजमहल की क्रांति। मेवाड़ के सामंतों व उदय सिंह द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी जगमाल को हटाकर राणा प्रताप को शासक बनाने की घटना। प्रथम राज्य अभिषेक महाराणा प्रताप का 28 फरवरी 1572 महादेव बावड़ी गोगुंदा में हुआ था। विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में संपन्न हुआ। मारवाड़ के राव चंद्रसेन सम्मिलित हुए। प्रताप का घोड़े का नाम चेतक, हाथी रामप्रसाद व लूणा। अकबर द्वारा भेजे गए 4 संधि प्रस्तावक या शिष्टमंडल। 1 जलाल खां कोरची नवंबर 1572, मानसिंह जून 1573, भगवंत दास अक्टूबर 1573, टोडरमल दिसंबर 1573। सदाशिव कृत, राज रत्नाकर एवं रणछोड़ भट्टकृत अमर काव्यम वंशावली के अनुसार प्रताप ने मानसिंह का स्वागत व सत्कार उदय सागर झील के किनारे किया था। अकबर ने युद्ध की व्यूह रचना
मैगजीन दुर्ग में रची थी। हल्दीघाटी का युद्ध राजसमंद 18 जून 1576। जी.एन. शर्मा के अनुसार हल्दीघाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। मुगल सेना का नेतृत्व मिर्जा मान सिंह आमेर। मान सिंह ने मोलेला गांव राजसमंद में पड़ाव डाला। राणा प्रताप ने युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई और अपनी सेना का पड़ाव लोसिंग गांव राजसमंद में डाला। राणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व हकीम खां सूरी ने किया था। चंदावल सेना का नेतृत्व राणा पूंजा ने किया था। मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व सैयद हाशिम ने किया था। मुगल पक्ष मोहम्मद बख्शी, रफी, राजा जगन्नाथ और आशफ खां। प्रताप पक्ष रामशाह तंवर, ग्वालियर, जाला मान सिंह, जाला बिदा, मान सिंह सोनग्रा, जयमल मेहता, पुरोहित गोपीनाथ, शंकरदास, चरण जैसा, पुरोहित जगन्नाथ, चुंडावत कृष्णदास स्लोम्बर, भीम सिंह डोडिया, सरदारगढ़ रावत संगा, देवगढ़ रावत किशनदास और रामदास मेड़तिया। युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार बदायूनी बदायूनीकृत मुंतखब उत त्वारिख में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है। हल्दी घाटी युद्ध के अन्य नाम: मेवाड़ की थर्मोप्ले कर्नल टोड ने कहा है। खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा है। गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा है। राजसमंद में प्रत्येक वर्ष हल्दीघाटी महोत्सव मनाया जाता है। राणा प्रताप के घायल होने पर जालाबिंदा ने राजचिन्ह धारण किया। युद्ध में हाथी के वार से घायल राणा प्रताप के घोड़े चेतक की एक नाले को पार करते वक्त मृत्यु हो गई। बलेचा गांव में चेतक की समाधि बनी हुई है। भामाशाह पाली ने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। मेवाड़ का उद्धारक व दानवीर भामाशाह को कहा जाता है। शाहबाज खां के आक्रमण 15 अक्टूबर 1577, 15 दिसंबर 1578, मई 1580, 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर पुनः अधिकार कर भाण सोनग्रा को किलेदार नियुक्त किया। 1578 व 1589 में शाहबाज खां का 2 बार मेवाड़ पर असफल आक्रमण हुआ था। अब हम बात करेंगे दिवेर का युद्ध। यह युद्ध अक्टूबर 1582 ईस्वी में हुआ था। कुंवर मानसिंह ने अकबर के काका शेरिमा सुल्तान का वध कर दिवेर पर अधिकार किया। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को प्रताप के घोर का प्रतीक और मेवाड़ का मैराथन का अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान दिसंबर 1584 नेतृत्व जगन्नाथ कच्छवाहा। प्रताप के विरुद्ध अकबर का यह अभियान भी असफल रहा। जगन्नाथ कच्छवाहा की 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा 1585 ईस्वी से 1597 ईस्वी के मध्य प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष संपूर्ण राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया था। 1585 ईस्वी में लूणा चावंडिया को पराजित कर प्रताप ने चावंड पर अधिकार किया तथा इसे अपनी नई राजधानी बनाया। मृत्यु 19 जनवरी 1597 चावंड। अग्नि संस्कार इसका बांडोली में। प्रताप की मृत्यु पर अकबर के दरबार में उपस्थित कवि दूरशाह आढ़ा ने एक दोहा सुनाया। घेलो तराणो जीत गयो दसण मूंद रसना डसी नीला समूक भरिया नयन तो मृत साहेब प्रताप सिंह।
प्रताप की 8 खंभों की छतरी, बारडोली उदयपुर में खेजड़ बांध की पाल पर महाराणा प्रताप के संदर्भ में कर्नल टोड ने लिखा, आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर का ये उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त राज्य से पवित्र न हुई हो। प्रताप के बारे में कहा गया है कि पग पग भमिया पहाड़ धरा छोड़ राखियो धर्म, महाराणा मेवाड़ हृदय बसा हिंद रे। प्रतापकालीन रचनाएं, दरबारी पंडित चक्रपाणि मिश्र, विश्व बल मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्श व राज्याभिषेक पद्धति, जैन मुनि हेमरतन सूरी, गोरा बादल, पद्मिनी चरित्र चौपाई, महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई, सीता चौपाई, लीलावती, प्रताप द्वारा निर्मित मंदिर, चामुंडा देवी चावंड, हरिहर मंदिर, बद्राना, चित्रकला, चौवन शैली का जन्म, प्रमुख चित्रकार निसारुद्दीन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय।